विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। सप्लीमेंट्री रीडिंग स्टैंडर्ड 12th में अपना आज रीड 3 टाइटल है फाइनल गेम। तो इस जो है लेसन में राइटर जो है वो फुटबॉल प्लेयर है और अपनी टीम की कैप्टन है। और इन लोगों ने यानी इनकी टीम ने पिछले 4 वर्षों से बहुत ही अधिक मेहनत करके फिजिकली ट्रेनिंग लेकर के और आज इस गेम को इनको किसी भी हालत में जीतने का मन इन्होंने बनाया हुआ है। और जब खेल शुरू होता है तो उस समय सामने की टीम और इनकी टीम जो राइटर की टीम है दोनों एक एक पॉइंट से इक्वल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण में जब राइटर और अधिक प्रयत्न करती है तो एक पॉइंट से राइटर की टीम जो है वो सामने की टीम से जीत जाती है। लेकिन उसी बीच में एक घटना बनती है कि जो सामने टीम अपोजिट टीम की जो प्लेयर है वह इसके गोल को रोकने के लिए और अपने सिर से उस फुटबॉल में जो है उसको जोर लगाती है, उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करती है। लेकिन वह जो उसका सिर है वह टकरा जाता है राइटर से और राइटर वहीं मैदान में गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब वो उसको होश आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो राइटर पहले पूरी तरह से स्वतंत्र थी यानी किसी पर निर्भर नहीं थी, आज वो उसको छोटी छोटी बातों के लिए किसी व्यक्ति पर उसको निर्भर होना पड़ता था क्योंकि वह अब अशक्त हो गई थी। और ऐसी परिस्थिति में जब वह जो है बुरी तरह से टूट चुकी है तब भी वह अपने अंदर जो उसके अंदर एक एबिलिटी है राइटिंग की उस चीज़ को डेवलप करती है और अपने जीवन को उसके आधार पर वो साकार करने का प्रयत्न करती है। इस तरह से बहुत ही प्रेरणादायी यह लेसन है और इसको देखते हैं इसके आगे हम। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले बिफोर द फाइनल गेम लाइफ वाज ऑर्डिनरी डेली रूटीन, यानी जो राइटर कहती है कि जो हमारी दिनचर्या थी रोज़ की जीवन की हमारी, तो फाइनल गेम के पहले बिल्कुल सामान्य ऑर्डिनरी बिल्कुल सामान्य थी। इच डे प्रतिदिन आई अवेकनेट प्रतिदिन मैं उठती थी सुबह में विथ ए मेंटल लिस्ट ऑफ टास्क, मैं अपने जो है दिमाग में या मानसिक पटल पर एक टास्क यानी कार्य की लिस्ट बनाती थी आदि बना लेती थी। आई हैड टू कंप्लीट बिफोर द एंड ऑफ द डे, कि दिन को पूरा होने के पहले यानी शाम होने तक मुझे दिन भर में कौन कौन सा काम करना है उसकी मैं एक लिस्ट बना लिया करती थी। तो उसके लिए कहा गया कि मेंटल लिस्ट। माई लाइफ वॉजंट टू कॉम्प्लिकेटेड, मेरा जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। क्लास सॉकर पैशन, यहाँ प्रैक्टिस दिया है तो यानी क्लास अटेंड करना, फुटबॉल की प्रैक्टिस करना, स्टडिंग अभ्यास करना, एंड स्लीप और सोना। तो ये मेरी रोज़ की दिनचर्या थी, बहुत ही सामान्य थी उस समय। ऑफन आई रिटर्न होम फ्रॉम सॉकर, अक्सर मैं वापस आती थी सॉकर फील्ड फुटबॉल के मैदान से आफ्टर हैवी प्रैक्टिस, खूब ज़्यादा मेहनत करके प्रैक्टिस करके, टू स्टडी अनटिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और मैं लेट तक यानी देर तक अर्ली सुबह तक मैं जो है अपनी पढ़ाई भी पढ़ती थी यानी मेहनत भी करती थी खेल के प्रति और मैं अपना समय जो है अधिक से अधिक समय अभ्यास में भी लगाती थी। हैविंग एक्सेप्टेड वेल टू माई डेली रूटीन, मैंने अपने इस डेली रूटीन को अपने जो है जीवन में इसको मैंने स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। आई नेवर इमेजिन, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। इट वुड बी अल्टर यानी चेंज परिवर्तन, कभी इसमें परिवर्तन होने वाला या होगा ऐसा मैंने कभी कल्पना भी सोचा नहीं था। हाउएवर, इसके बावजूद माई लाइफ चेंज्ड द डे ऑन द फाइनल गेम, इसके बावजूद भी मेरा जो जीवन है वह फाइनल गेम के दिन चेंज हो गया, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इट वॉज द लास्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, ये हमारे टूर्नामेंट का जो ये खेल था वो अंतिम खेल था। एंड विनर वुड अचीव, और इस खेल के अंदर जो विनर बनेगा उसको जीतना था या उसको प्राप्त करना था चैम्पियनशिप, उसको चैम्पियनशिप का टाइटल मिलने वाला था। माई टीम हैड बीन अंडर विगोरस, यहाँ पर दिया है विगोरस यानी टफ फिजिकल ट्रेनिंग फॉर द पास्ट 4 years इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस डे, यानी इस दिन
के पूर्व धारणा, यानी लोगों हमारी टीम ने ऐसी पूर्व धारणा बनाई थी कि इस दिन हम जो है जो इसका टाइटल मिलने वाला है चैम्पियनशिप, वो हम जीत के रहेंगे। तो ऐसा मान करके हमारी टीम ने बहुत ही कठिन जो है फिजिकल ट्रेनिंग लिया था पिछले 4 वर्षों से। वी वर रेडी टू एज वेल, बट इमोशनली वी वर रेडी एज वेल। और हम लोग भावनात्मक दृष्टि से भी बिल्कुल तैयार थे कि ये जो है टाइटल हमको मिलना चाहिए या मिलेगा ही। आई वॉज रेडी, मैं भी तैयार थी। आई एंटर्ड द गेम, और मैंने उस खेल में एंटर किया विद द माइंड सेट, ऐसे मान्यता को ध्यान में रखते हुए अपने मन में बैठा करके, दैट द टाइटल वॉज इन अवर हैंड, कि जो टाइटल है चैम्पियनशिप का वो हमारे हाथ में है। वी डिज़र्व्ड, हम इसके लायक थे। इट, क्योंकि बिकॉज आवर डिज़ायर टू विन वॉज ग्रेट, यानी इस खेल को जीतने का या इस चैम्पियनशिप को जीतने के लिए हमारी जो इच्छाएं थी वो प्रबल थी, इसलिए हम इसके लायक थे, ऐसा राइटर का कहना है। आगे दिया कैप्टन्स कॉल्ड द रेफरी, इतने में रेफरी की आवाज़ आई और उसने कहा कैप्टन्स। आई अप्रोच्ड द सेंटर ऑफ द फील्ड, और मैं भी जो है फील्ड यानी खेल के मैदान के सेंटर में जा पहुंची। एंड विथ कॉन्फिडेंस, और मैंने पूरे आत्मविश्वास से लुक्ड द आइज ऑफ माई अपोनेंट, मैंने अपने प्रतिस्पर्धी की आंखों में देखा। वाइल गिविंग हर अ पावरफुल हैंड शेक विशिंग हर लक, जब मैं उसको विश कर रही थी और मैं जो है बलपूर्वक हाथ को मिला रही थी उसके द्वारा, तो मैं उसकी आंखों में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मैंने देखा। एज आई टूक माई पोजिशन, और जैसे ही मैंने अपना पोजीशन लिया ऑन द फील्ड मैदान में, आई न्यू, मुझे पता था, इट वॉज टाइम फॉर द फाइनल गेम टू बिगिन, कि अब यह समय हो गया था कि फाइनल गेम शुरू होगी। आई टूक ए डीप ब्रीथ, और मैंने उस समय एक गहरी सांस लिया। एंड रीअश्योर्ड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को पुनः विश्वास दिलाया दैट आई वुड गिव दिस गेम बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, मैं इस खेल के लिए मैं अपनी जो है अच्छी से अच्छी योग्यता का मैं प्रदर्शन करूंगी या उपयोग करूंगी, एबिलिटी का उपयोग करूंगी। एज इफ, जैसे कि इट वर द लास्ट गेम आई एवर प्लेड, जैसे कि यह अंतिम खेल हो मेरे लिए, तो इस तरह से मैं पूरा अपना ताकत लगा दूंगी इसको जीतने के लिए, ऐसा मैंने अपने आप को विश्वास दिया है। गोली गोली कॉल्ड द मैन ड्रेस्ड ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने हुए जो है मैंने यहाँ दिया है, व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया गोली गोली, यानी कौन थे ये? गोलकीपर थे, तो उन्होंने आवाज़ दिया। द टू गोलीज सिमल्टेनियसली राइज्ड दियर राइट हैंड्स इन एयर, और जो 2 गोलकीपर थे उन्होंने एक ही साथ अपने हाथ को उठाया, इंडिकेटिंग, उन्होंने इशारा किया दैट दे वर रेडी, कि वो तैयार हैं, यानी अब खेल आगे शुरू हो रहा है, तो उन्होंने अपनी तैयारी बता दिया गोलकीपरों ने कि अब खेल शुरू किया जाए। द गेम कुड बिगिन, और इस तरह से अब खेल शुरू हो सकता था। दिस वाज इट, उसका मतलब ये था। द विसल साउंडेड, इतने में सीटी बजी। एंड द बॉल वाज सून किक्ड इन माई डायरेक्शन, और जो फुटबॉल था मेरे डायरेक्शन में फेंका गया। आई रिसीव्ड द बॉल, मैंने बॉल को रिसीव किया। एंड किक्ड इट 20 फीट टुवर्ड्स द गोल, और मैंने गोल की तरफ लगभग 20 फुट जितना मैंने उसको किक मारा या उसको मैंने झटका दिया। जस्ट इन टाइम फॉर माई टीम मेट टू मीट इट एंड पाउंड, अब यहाँ पर इतने में मेरे जो टीम मेट यानी जो मेरी टीम की खिलाड़ी थी उसने बॉल को ले लिया एंड पाउंड, और उसने पाउंड का मतलब यहाँ देखो दिया स्ट्राइक या हिट, और उसने भी उसको हिट किया बॉल को, इट राइट इनटू द नेट, वो नेट की तरफ उसने भी जोर से उसको धक्का दिया बॉल को। गोल, एवरीवन शाउटेड, इतने में जोर से आवाज़ आई, सबने कहा गोल, यानी कि हमारी तरफ से 1 पॉइंट जीत हो गई थी। द गेम हैड स्टार्टेड आउट वेल, और जो ये खेल था बहुत ही अच्छी तरह से शुरू हो चुका था। बट द पावर ऑफ द गेम सून ग्रू, यहाँ दिया इंटेंस, एज द अपोजिंग टीम केम राइट बैक एट अस विथ अ गोल टू टाई द गेम एट 1-1, लेकिन यह गेम और भी अधिक तीव्र हो गया। और कब तीव्र हो गया कि जब जो हमारी अपोजिंग टीम थी, जो हमारी सामने की टीम थी, उन्होंने भी उसी समय जो है दूसरा एक गोल किया उसने,
और टाई हो गया, यानी कि हमारा और उनका गोल एक एक पॉइंट हो गया और हम दोनों एक समान हो गए। तो ऐसे में यह खेल और भी तीव्र हो गया। द गेम कंटिन्यूड, खेल जो है जारी रहा। एट द एक्सट्रीमली competitive level throughout the first half and into the second half। पहले हाफ में और दूसरे हाफ में यह खेल बहुत ही उत्तेजक रूप से जो है स्पर्धात्मक रूप से जारी रहा। द स्कोर वॉज स्टिल टाइट, और अभी तो यह जो खेल हमारा जो था स्कोर था टाई था, क्योंकि हमारा दोनों टीमों का एक एक पॉइंट मिला था हमको, 8-1 अनटिल, जब तक कि आई रिसीव्ड द बॉल विथ 1 मिनट टू एगो, यानी एक ही मिनट के पहले जब मुझे बॉल मिला तब तक हमारा पॉइंट एक समान था, और जब मुझे बॉल मिला तब आई नीडेड टू पुट द बॉल इन द नेट, मुझे अब बॉल को ले करके और नेट में डाल देना था। एंड आई डिड जस्ट दैट, और मैंने वही किया। मेकिंग द फाइनल स्कोर 2-1, और इतने में क्या हो गया कि जो हमारा फाइनल स्कोर था वो 2 के सामने 1 हो गया, यानी हमारी टीम को 2 पॉइंट मिल गया और सामने की टीम को 1 ही पॉइंट मिला, हम जीत गए। बट आई डिडेंट गो एग्जैक्टली एज प्लानिट, लेकिन मैं अपने आयोजन के अनुसार नहीं थी, मैंने जो आयोजन बनाया था उस आयोजन के अनुसार मैं नहीं थी, या वो आयोजन मुझसे नहीं हो पाया। इन एन अटेम्प्ट टू ब्लॉक माई शॉट, मैंने जो शॉट मारा था यानी बॉल को जो है गोल करने के लिए, तो उसको ब्लॉक यानी रोकने के प्रयास में, उसको रोकने के प्रयत्न में माई अपोनेंट, मेरे जो प्रतिस्पर्धी थे, चैलेंज में, उसने मुझे चैलेंज किया इन मिड एयर, यानी उसने जोर से मेरे मेरे गोल को रोकने का प्रयास किया। बट इंस्टीड ऑफ हेडिंग द बॉल, वो अपने सिर से उस बॉल को जो है मतलब हिट करने वाली थी, तो उस बॉल को हिट करने के बदले हर बॉडी स्लैम्ड इनटू माइन, उसका जो शरीर था वो उसका जो सिर था वो मेरे शरीर से टकरा गया। लिविंग मी अनकॉन्शियस, और मैं इतने में गिर गई और बेभान, यानी कि मैं बेहोश हो गई। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेल के उस मैदान के मध्य में। माई टीममेट्स शाउटेड क्राइज, मेरे जो टीम के सदस्य थे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ किए ऑफ विक्ट्री, कि हम जीत गए, ऐसी उन्होंने विक्ट्री की आवाज़ निकाली। एंड हॉरर, और उन्होंने हॉरर यानी भय, डर के भी उन्होंने आवाज़ निकाली एट द सेम टाइम, उसी समय, यानी वो डर भी गए और खुश भी हो गए। खुश हुए कि हम जीत गए, और डर इसलिए गए कि मुझे चोट लग गया, मैं बेहोश हो गई थी। व्हेन आई रीगेन कॉन्शियसनेस, जब मुझे वापस होश आया, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल बेड, तब मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। सराउंडेड बाई फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीममेट्स, मैंने देखा कि मेरे आसपास मेरे परिवार के सदस्य, मेरे मित्र और मेरे टीम के सदस्य सब मेरे आसपास खड़े थे। ऑल्सो एट माई साइड, और मेरी दूसरी तरफ वेयर डॉक्टर्स खड़े हुए थे। द डिटर्मिनर्स ऑफ माई फ्यूचर, जो कि मेरे भविष्य के निर्णायक थे। यहाँ डिटर्मिनर्स दिया है कि निर्णायक, यानी उनको निर्णय करना था कि मेरा फ्यूचर अब क्या होगा। इन ए मैटर ऑफ मोमेंट्स दे वुड टेल मी द सेवरिटी ऑफ माई इंजरीज, और उन्होंने कुछ ही क्षण में मेरे जो इंजरीज, मुझे जो घाव हुआ था उसकी गंभीरता की सेवरिटी, उसकी गंभीरता के बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा किया कि मुझे कितनी गंभीर चोट आई है। आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया दैट आई वुड हैव टू अंडरगो एन एक्सट्रीमली रेयर सर्जरी, मुझे एक दुर्लभ जो है सर्जरी का सामना करना होगा, या मुझे सर्जरी करवाना पड़ेगा, जो बहुत ही दुर्लभ सर्जरी है। दिस टाइप ऑफ सर्जरी हैड ओनली बीन परफॉर्म ए लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और इस प्रकार की सर्जरी बहुत कम जो है समय में होती है, बहुत कम की जाती है, अक्सर नहीं की जाती है। विथ ए मेयर 50% सक्सेस रेट, और इसमें सफलता की भी चांस बहुत कम है, और वो है 50%, ऐसा मुझे बताया गया। आफ्टर सम थिंकिंग, और कुछ देर विचार करने के बाद, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू अंडरगो द सर्जरी, कि मैं इस ऑपरेशन को या सर्जरी को मैं करवाऊंगी। नोइंग दैट आइदर वे, मुझे पता था कि मेनी चैलेंजेस वुड अवेट मी, बहुत सारे अब चैलेंज हैं मेरे जीवन में जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं आगे, यानी आगे का समय कैसा होगा, अब मेरा वो इंतज़ार कर रहे हैं वो चैलेंज। वुड आई बी
एबल टू फिनिश माई स्टडीज, मेरे मन में विचार आने लगा कि क्या मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। व्हाट इफेक्ट वुड इट हैव ऑन माई सोशल लाइफ माई ग्रेड्स, और मेरे सामाजिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, मेरे ग्रेड पर क्या इसका असर पड़ेगा। दीज क्वेश्चन सर्कल्ड माई हेड, ये सारे प्रश्न घूम घूम कर मेरे जो है दिमाग में चलने लगे। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, ओनली टाइम वुड प्रोवाइड आंसर्स, इसका उत्तर किसके पास था, समय के पास था, आने वाले समय के पास इसका उत्तर था कि क्या होने वाला था। आफ्टर द सर्जरी, मेरी सर्जरी हो गई, उसके बाद आई वॉज नो लॉन्गर द इंडिपेंडेंट पर्सन, अब मैं स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रही। एज बिफोर, जैसा मैं पहले थी, जैसे मैं पहले स्वतंत्र थी, अब मैं स्वतंत्र नहीं रह पाई। आई हैड टू डिपेंड ऑन अदर्स, मुझे अब दूसरों पर जो है निर्भर रहना पड़ता था। टू असिस्ट, कि कोई मेरी मदद करे। मी इन इवन द सिंपलेस्ट टास्क, बहुत सरल से सरल कार्य के लिए भी मुझे किसी पर निर्भर रहना पड़ता था, मैं वो कार्य खुद नहीं कर पाती थी। इट वॉज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टफ रोड टू रिकवरी, मेरे ठीक होने के लिए जो ये रास्ता चुना गया था, पसंद किया गया था, बहुत ही कठिन रहा था, जो मेरे जो है रिकवरी के लिए पसंद किया गया था। एंड आई न्यू, मुझे पता था, आई कुडंट गेट थ्रो इट विदाउट अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे भी पता था कि जब तक मैं सकारात्मक अभिगम, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक अभिगम नहीं अपनाऊंगी, तब तक मुझे इससे कुछ होने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आई कुड एडजस्ट टू द चेंजेस इन माई लाइफ, अब धीरे धीरे मुझे मेरे जीवन में जो परिवर्तन था उसको मुझे स्वीकार कर लेना था। आई बिगन टू रियलाइज, मुझे अब रियलाइज होने लगा, दैट आई डिडंट हैव टू गिव अप माई ओल्ड लाइफ कम्प्लीटली, मेरा जो पुराना जीवन था या जो मेरी पुरानी दिनचर्या थी उसको मुझे पूरी तरह से जो है छोड़ नहीं देना था, उसको भी मुझे अपने साथ रखना था। एंड आई फोकस्ड माई एनर्जी, और मुझे अपने एनर्जी, अपना जो मेरे अंदर ऊर्जा थी उसको फोकस करना था ऑन ए फेवरेट पास टाइम, जो मेरा पुराना शौक़ था, जो मेरा जो है फेवरेट शौक़ था वो था राइटिंग, तो राइटिंग पर मुझे अपने अब पूरी शक्ति को लगा देना था। आई वॉज एबल टू प्रोड्यूस वर्क ऑफ आर्ट इन द साइलेंस एंड सॉल दिया सपोर्ट्स ऑफ माई माइंड एंड स्पिरिट, मेरे मन और मेरी आत्मा के जो है शांत भाव में अब मुझे एक ऐसे कलाकार जो है निर्माण करना था कि जिससे मैं आई वॉज एबल टू प्रोड्यूस वर्क, जिससे मैं कोई भी कार्य को कर सकती, यानी अपने मनोबल का उपयोग करके और शांत मन से मैं कर सकती थी। ऑल्दो आई वॉज नॉट फिजिकल कंट्रोल ऑफ हाफ ऑफ माई बॉडी, मेरे आधी शरीर पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, यानी मैं जो है 50% मेरा जो शरीर था वो मेरे कंट्रोल के बाहर था। आई स्टिल हैड कंट्रोल ऑफ माई माइंड, लेकिन मेरे मन पर, मेरे दिमाग पर मेरा पूरा कंट्रोल था, यानी मेरा दिमाग जो वो सही था। लुकिंग बैक ऑन द सिचुएशन एज a whole, I am glad that the final game was in fact my final game. अब मैं पीछे की बात को या सिचुएशन को विचार करूं तो मैंने सब मिला करके देखा कि आई एम ग्रेट, मैं खुश थी कि द फाइनल गेम वाज, जो हमारा जो मैंने खेली थी वास्तव में उस समय जो मैंने फाइनल गेम खेला था, इन फैक्ट वास्तव में माई फाइनल, वो मेरा अंतिम खेल ही था। आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं था। आई सेड, मैंने कहा, आई वुड गिव इट बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, मैंने खेल शुरू होने के पहले ये भी कहा था कि मैं अपनी पूरी एबिलिटीज़ का या अच्छी अपनी योग्यता का मैं प्रदर्शन करूँगी। एंड आई डिड, और मैंने इसका उपयोग किया। दैट एंड अल्टीमेटली, और जो अंत में यानी उसका मैंने उपयोग किया, अपनी पूरी योग्यता का उपयोग किया। आई केम आउट अ विनर, और मैं देखो विजेता बन गई, यानी मैंने जो कहा करके दिखाया, इस बात की मुझे खुशी थी। ऑल्दो माई एक्सीडेंट रोब्ड मी माई फिजिकल एबिलिटीज, हाँ, इस अकस्मात ने मेरे फिजिकल एबिलिटीज़ को छीन लिया। रोब्ड यानी छीन लेना, चुरा लेना, तो फिजिकल एबिलिटीज को उसने छीन लिया। इट लेफ्ट मी विथ पावर ऑफ माइंड, लेकिन इसने मेरे
जो शक्ति है दिमाग की उसको छोड़ दिया। एंड फोर्स्ड मी टू डिस्कवर माई इनर सेल्फ, और इसने छोड़ दिया कि मैं अपने आंतरिक शक्ति को पहचानूं, तो आंतरिक शक्ति के अंदर मेरे क्या क्या है उसको मैं खोज सकूं। तो इस चीज़ को इसने रहने दिया, बाकी मेरे शारीरिक क्षमता को ले लिया। दैट फाइनल गेम वॉज मोर रिवार्डिंग, ये जो फाइनल गेम था ये बहुत ही लाभदायी था मेरे लिए। नॉट ओनली डिड वी विन, इसके लिए नहीं कि हम जीत गए, बट आई वॉज एबल टू डिस्कवर ए न्यू लेवल विद इन, इसके द्वारा मैं अपने नए लेवल को भी जान पाई कि मेरे अंदर और भी क्या गुण हैं, उसको भी मैंने जाना या समझा। आई गेस, और मैं अनुमान करती हूँ, आई गेन 2 विक्ट्रीज दैट डे, जो फाइनल गेम था मेरा उस दिन मैंने 2 तरह की विजय पाई। पहली विजय थी कि मैंने खेल को जीता और चैंपियनशिप का टाइटल ले लिया, पहला था। और दूसरा कि मैंने अपने आंतरिक शक्ति को उसी दिन पहचान लिया कि मेरे अंदर आंतरिक शक्ति और कौन सी शक्तियाँ हैं मेरे अंदर, तो उसको भी पहचाना मैंने और उस पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा रीड 3 फाइनल गेम यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।